नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं 17 जुलाई से और एक टेंटेटिव प्रैक्टिकल यानी संभावित प्रैक्टिकल हम आपको दे रहे हैं। कम से कम इन सभी को तो आप जरूर फॉलो करके जाना, देख करके जाना। वैसे तो मैंने एक कंप्लीट आपको वीडियो दिया है, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, आप उस प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें हमने ये बताया है कि आपको प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे नहीं लिखनी है, जॉब अगर बनानी पड़ जाए तो कैसे बनानी है और एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है। भले आपको प्रैक्टिकल कितना आ रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन नियमों को फॉलो कर लेना, एग्जामिनर सर पूरे प्रभावित होंगे और आपको 90% से भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। बस उन प्रैक्टिकल के लिए बताए गए नियमों को फॉलो करना, सो टाइम निकाल कर वो वीडियो जरूर देख लो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो संभावित बिल का मटेरियल आए हैं, मटेरियल का बिल जो आए, सॉरी, उसमें प्रैक्टिकल की क्या संभावना बन रही है, तो कम से कम इनको फॉलो करके जाना। वैसे पिछले 3 सालों के जो प्रैक्टिकल के पेपर है ओरिजिनल, उनके बेस पर हमने आपको ये बताया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। 2 दिन का समय है, प्लीज देख लो, क्योंकि 250 नंबर का मामला है मेरे दोस्त, इग्नोर नहीं कर सकते आप उस चीज को भी। तो थोड़ा थोड़ा समय करके, स्पीड डबल करके फटाफट नजर तो मार लो उन प्रैक्टिकल वाले वीडियोस पर कि कौन कौन से संभावित प्रैक्टिकल है। ठीक, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल से कि अब जो बिल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रैक्टिकल करने को मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लासेज रेगुलर आपको दी है। सीबीटी एग्जाम के 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट आपको हल करवा चुके हैं और भी करवाएंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है, प्लीज निवेदन है। वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों तक शेयर भी करना है। आइए, जो टेंटेटिव लिस्ट आई है, मैं आपको मटेरियल के अकॉर्डिंग एक संभावना बता देता हूं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इस बार रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडक्शन मोटर पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो एक आपसे जो चीज मांगी गई है ना, वो मांगी गई है आपसे, तो क्या मतलब, हम इसको कॉन्टेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। 3 फेज का एक कॉन्टेक्टर है, लाइक सेम टू सेम जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर बनता है ना, वैसे ही। इसके साथ साथ एक पुश बटन मांगा गया है। पुश बटन शायद स्टार्ट स्टॉप के लिए लिया होगा। इंडिकेटर जो कि ऑन ऑफ के लिए भी होंगे। और इसके अलावा अगर कोई जरूरत पड़ती है हमें, तो प्रोटेक्टिव रिले मान लीजिएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिलेज जितनी भी होती है उन सब का। तो एक तो यहां से मैं बता देता हूं, इसके संभावना बन रही है। तो इसको अगर मिला करके हम लोग देखें, तो वो हमसे जो कॉन्टेक्टर है ना, इसका कंट्रोल सर्किट बनवा सकते हैं केवल और केवल, क्योंकि कहीं मोटर का जिक्र नहीं किया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि डीओएल स्टार्टर बन सकता है क्या, मोटर बन सकती है क्या। इतना मुझे नहीं लगा। डीओएल स्टार्टर वाला अगर है तो वो सिंपल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो आपसे ना केवल कंट्रोल सर्किट बनवा कर देख सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिकल में 2 सर्किट होते हैं, बड़े रोल होते हैं उन दोनों सर्किट के, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। सारा रोल कंट्रोल सर्किट का होता है, पावर सर्किट को तो कुछ करना ही नहीं है। तो कंट्रोल सर्किट कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ, इसका थ्योरी में भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा पूरा डायग्राम वैसे ही बनाना है। और वो जो कॉन्टेक्टर होता है ना, उसमें अब कॉन्टेक्टर को पहले ध्यान से देखना, मैं रफली आपको चीजें बता रहा हूँ कि वो दिखेगा कैसे आपको, है ना। वैसे तो डिजिटल बोर्ड है, मैं अगर आपको सही से फोटो दिखाता तो ज्यादा बेटर रहती, लेकिन अब याद आया कि फोटो ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्टेक्टरों का पूरा है अनुमान। जैसे ही आप देखेंगे ना, तो एक बॉक्स ऐसे दिखेगा आपको। 3 फेज का जो कॉन्टेक्टर होता है, 3 ऊपर और 3 नीचे ऐसे आपको टर्मिनल दिखाई देंगे, ठीक है ना। मतलब लगाने के लिए जगह होती है। या इनमें अगर छोटा बॉक्स टाइप का कॉन्टेक्टर दे देगा तो यहाँ कॉन्टेक्टर दे देगा, और यहाँ पर है ना नट कसने के लिए ऊपर और नीचे होल होंगे। इसके अलावा उस कॉन्टेक्टर को ध्यान से देखना, वो ऐसे अगर बना हुआ आएगा ना, तो एक होल यहाँ होगा और एक होल यहाँ कहीं भी ऊपर होगा, या हो सकता है कि ऊपर 2 हो। तो उस पर ना क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, आपको ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साइड पर A1 लिखा हुआ होगा, यहाँ A2 लिखा हुआ होगा, यहाँ A2 लिखा हुआ होगा। A2 2 सिरे होते हैं, ध्यान रखना। A2 होता है न्यूट्रल। कई बार क्या होता है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में न्यूट्रल वाली तार ऊपर से आ रही होती है और लंबाई इतनी होती नहीं है कि वो नीचे पहुंच जाए, इसलिए न्यूट्रल 2 जगह लगाने के ऑप्शन देता है। तो आपको ना यही कनेक्शन करने हैं, और पूरा रोल इसी का है। वो आपको बोलेगा कि ऑन ऑफ करके दिखा दो मुझे, तो मोटर ऑन हो रही है, मोटर को ट्रिप करके दिखा दो, मोटर को बंद करके दिखा दो। तो भाई कंट्रोल सर्किट बता रहा हूँ, वो बना देना एग्जामिनर सर के सामने। मैं कह रहा हूँ सारे नंबर देगा। अगर ऐसा प्रैक्टिकल आता है तो थोड़ी इसकी मेहनत करके जाना, क्योंकि
मटेरियल को देखते हुए तो यही प्रैक्टिकल बन रहा है, मोटर तो चलवाने से रही, फिर भी ड्यूल स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर दो इंपॉर्टेंट है, उनको भी थोड़ा देख कर जाना। इसका मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर कनेक्शन बनाना, ध्यान से देखना मेरी बात को। तो हमारी जो कॉइल होती है ना, इसको हम लोग कॉन्टेक्टर कॉइल बोलते हैं। तो कॉन्टेक्टर कॉइल का प्रतीक ये होता है, तो ऐसे बनाना, इस कॉर्नर से दिखाओ तो भी दिखा देना, दो क्रॉस मत दिखाना, नहीं तो वो कॉइल का प्रतीक बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें दो तारें निकलती है, तो एक को हम लोग A1 बोलते हैं और एक को A2 बोलते हैं, कोई बात नहीं। A2 पर आप सीधा न्यूट्रल दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 जो होता है ना, इसको हम लोग फेज देते हैं, फेज सीधा नहीं देना है। कहाँ से आएगा गुरुजी, मैं बताता हूँ, यहाँ से लेना है, ठीक है ना। फेज सबसे पहले लेते हो तो फेज में आपको फ्यूज दिखाना है, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्विच दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्यूज से सीधा निकल के जैसे ही जाता है ना, तो ये आपका कॉन्टेक्ट जाता है थर्मल ओवरलोड रिले को। तो थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट लिया हुआ होता है, इसलिए एनसी बनाकर दिखा देना, ये थर्मल ओवरलोड रिले का प्रतीक होता है। उसके बाद में आपको दिखाना है स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन आपका हमेशा एनसी होता है, और एनसी ऊपर की साइड बनाना है, नीचे की तरफ एनसी मत बताना, क्योंकि बटन को दबाने से वो एनओ भी तो होना चाहिए ना। हाँ, नीचे की तरफ बनाओ तो ये बनाना, फिर दोनों साइड का बता देता हूं मैं। नीचे की तरफ बनाओ तो एनसी यहां दिखाना, और ये ऊपर की तरफ दिखाना, मतलब दबाने का पोर्शन फिर ऊपर है। दबने से वो एनओ होना चाहिए, तभी तो मोटर बंद होगी ना, नहीं तो मोटर बंद कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक एनओ दिखाना है। तो एक चीज और ध्यान रखना, जिस तरफ एनसी का बटन दबाने का दिखा उसी तरफ एनओ का दिखाना है, नॉर्मली ओपन। और इस नॉर्मली ओपन के साथ आपको एक ऑक्सिलरी एनओ और दिखाना है, जो कि उसकी कमांड का होता है। इतना बहुत है बस, और कुछ भी नहीं दिखाना। अब अगर इंडिकेटर के लिए दिखाना भी है ना, तो यहाँ बीच में एक कॉन्टेक्ट लिया हुआ होता है, ये एनसी कॉन्टेक्ट होता है, ऐसे दिखाया हुआ होता है, ये दिखा दो, ये ऑफ इंडिकेटर का है। बाद में एनओ हो जाएगा और ऑफ वाला इंडिकेटर चला जाएगा जब मोटर स्टार्ट होगी। तो ये है पूरी कहानी आपकी। अब इसमें मैं चाहता हूं कि आप एक काम करना, नंबर लगा देना, इस पर 1 नंबर लिख देना, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 3, इस पे लिख देना 4, इस पे लिख देना 5, यहाँ लिख देना 6 नंबर। इसको दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। और अब क्या करना है, आंसर शीट में सर्किट डायग्राम का बहुत रोल होता है। पेंसिल स्केल यूज करते बढ़िया बनाना, ऐसे हाथ से नहीं, लाइनें जैसे मेरी ये देखो, यहाँ 2 लाइनें दिख रही है, ऐसे नहीं दिखनी चाहिए भाई। एक दिन का तो काम है यार, यहाँ तो ईमानदारी से बढ़िया तरीके से करना है ना काम। अब क्या करना है, नीचे यहाँ पर नंबर लगा करके इनकी डिटेल लिखना कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, ये बताना जरूरी है, हमें मेंशन करना जरूरी होता है। तो देखो दोबारा बता देता हूँ, ये फ्यूज हो गया हमारा, ये थर्मल ओवरलोड रिले हो गई हमारी। अरे यार आवाज ही नहीं आ रही, चलो अब देखते हैं आवाज सही आ रही होगी। अगर शुरू में नहीं आई तो मुझे लगता है प्रॉब्लम तो हो गई यार, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इश्यू आए। कब आया मैंने तो देखा और नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, नंबर लगा करके सबका आंसर देना है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, सिंगल फेज का फ्यूज है, ओवरलोड रिले है, पूरा लिखना, थर्मल ओवरलोड रिले, एनसी पुश बटन फॉर स्टॉप, पूरा लिखना है। एनसी पुश बटन है स्टॉप के लिए, एनओ पुश बटन स्टार्ट के लिए, ऑक्सिलरी एनओ कॉन्टेक्ट फॉर होल्डिंग, मोटर में कॉन्टेक्टर कॉइल को होल्ड रखने के लिए, एनसी कॉन्टेक्ट फॉर इंडिकेशन, और इसका नंबर 6 लगाकर लिखा है तो लिखना कॉन्टेक्टर कॉइल, ठीक है। तो ये बनेगा एक प्रैक्टिकल तो आपका। तो भाई आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दूं कि आपको ध्यान देने की जरूरत है अपने प्रैक्टिस सेट पर भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर हमने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए हैं। रीजन क्या है, हम सवाल पढ़ लेते हैं, सामने आता है तो भूल जाते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, नया नया क्वेश्चन सामने आता है, तो पेपर में भी हम उन चीज़ों को कर पाते हैं। चारों सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, साथ में 75 क्वेश्चन के मॉडल सेट भी आपको मिलेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। हमारे सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हमें पिछले पेपर भी पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 75 क्वेश्चन के मॉडल सेट प्लस चारों सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे। बार बार आप इन टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलेगा कैसे गुरुजी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ऐप ओपन करोगे ये इंटरफेस ओपन होगा, आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आईटीआई सेकंड ईयर नाम से आपको ये मॉडल टेस्ट सीरीज जो है वहां पर मिल जाएगी, और इस पे आप अपना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करके आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस बन जाए।
अब आ जाइए और संभावित प्रैक्टिकल क्या बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने एक मंगवाया है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लिखी है इन्होंने, मतलब रेजिस्टेंस एक नहीं, सॉरी, अलग अलग रेजिस्टेंस है, 3 तरह के है ना, वेरियस वैल्यू, अलग अलग मान के रेजिस्टेंस मंगवाए हैं, आईसी भी मंगवाया है साथ में, और उसके बाद में कैपेसिटर भी मंगवाया है। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सवाल बनेगा भाई, एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बनेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको एलईडी बल्ब वगैरह वो हो सकता है कि जला करके दिखाना पड़े। तो कुल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से बनेगा, एक 3 फेज मोटर वाले में से बनेगा। तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी प्रैक्टिकल जो मैंने आपको पहले बताए थे वही आने हैं, एक बार वीडियो वो भी जरूर देख लेना। अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।